हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विथ ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। नमस्ते सर। नमस्कार। अब तक इन सारे एपिसोड्स को, इन सारे वीडियोस को जिस तरीके का रिस्पांस आपने दिया है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के जिनके ऊपर हम लोग जवाब देने की कोशिश हमारे हर एपिसोड में करते हैं। तो हम तक ना एक कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमको हमेशा पूछते हैं कि हमारी राशि के बारे में बताइए, मेरी ये राशि है और इसके बारे में मुझे जानना है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एक पूरी सीरीज खास आपकी राशि पे क्यों ना की जाए। सो इसी बात पर आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर के साथ। सर वेलकम। और राशियां मतलब कभी भी एक कॉमन साइकोलॉजी होती है लोगों की, क्योंकि सुबह पेपर आने के बाद में भी दे लुक एट द पेपर कि आज मेरा राशि भविष्य क्या है और इस हिसाब से मेरा दिन कैसे जाएगा। तो हर एक इंसान को अपनी राशि के बारे में हमेशा बहुत उत्सुकता होती है। तो आज इन राशियों के बारे में जानेंगे हम लोग। 12 राशियां हैं और 12 राशियां अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी होती है। इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राशियां क्या होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राशियां क्या होती हैं। राशि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही हमारे यहाँ पर गलत तरीके से लिया गया है। राशियों का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? राशि माने सिंपल वर्ड्स में ग्रुप। इट इज लाइक कलेक्टिव ग्रुप, लाइक इस तरह का एक सिचुएशन है, एक प्रकार का ये समुदाय है। ग्रह राशियों के गुणधर्म ग्रहण करते हैं। इस आकाश में पृथ्वी जो सूर्य के परिक्रमा कर रही है, ये 360 डिग्री की परिक्रमा, अगर हम इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो 30 डिग्रियों का राशियों का निर्माण किया गया है। एक राशि जो होती है वो राशि के विशिष्ट गुणधर्म उस ग्रुप ऑफ स्टार्स के वजह से होते हैं। जैसे हम एनर्जी सर्कल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हम अगर इकट्ठा लाए तो उसका एक इफेक्ट मिलता ही, उसके एक स्पेसिफिक गुणधर्म होते हैं। तो ये गुणधर्म ग्रुप के वजह से होते, इसीलिए राशियों का महत्व है, जिसे हम राशियों का स्वभाव कहेंगे या गुणधर्म कहेंगे। अभी ये जो गुणधर्म है ये डिफरेंट टाइप के हैं, जिसे हम कहते हैं जो तत्वों में बटे गए हैं। अग्नि तत्व की राशियां, जल तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, वायु तत्व की राशियां। तो ये तत्वों में बटी गई ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जो एक्चुअली आंखों को दिखते नहीं, लेकिन अभ्यास के लिए इनको एक जिसे डिवाइड किया गया है 12 सेक्ट्स में, और जिसमें एक्चुअली काल्पनिक एक आकृति बनाई गई है हाथों से जोड़ के। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में, जिसका सिंबल होता है गोट। और गोट की तरह ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम होते हैं ये लोग। आई नो फ्यू पीपल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। सो मेष राशि का जो सिंबल है गोट का, तो वो थोड़ा एक अग्रेशन का सिंबल है। और ये लोग भी मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अग्रेसिव होते हैं। तो इस राशि के लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है? ट्रू, जैसे मैंने कहा ये अग्नि तत्व की पहली राशि आती है जो हेड पर काम करती है। इसका नंबर है नंबर 1। ये जो आने वाला साल है 2025, इस पर मार्स का रूल है। जो मेष राशि का जो मंगल है वो मार्स का ही एक इंग्लिश नेम है, जिसे आप जानते हो। तो इसका ही प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो मेष राशि के लोगों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, एग्रेशन, चेंजेस इन जॉब्स, ये पर्टिकुलरली आपको मिड माने मई जून में आप जानते हो कि मई में ज्यादा करके कि उष्णता बहुत ज्यादा रहती है। तो इस वक्त ऐसे लोगों के जॉब्स में, कार्य प्रणाली में बदलाव या शिफ्ट नजर आएंगे। कई बार कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ काम करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, और ये शिफ्ट और चेंज आना शुरुआत अप्रैल या मई से हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि के लोगों के लिए ये अग्नि तत्व का साल भी है। तो इसलिए इनको इसमें तकलीफें होगी। और जब भी ये आगे चलेगा साल, जैसे मैंने कहा खास करके अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, इस वक्त इस राशि के लोगों ने अपने हेल्थ का खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये साल उनके लिए बिल्कुल कुछ हेल्थ की समस्या लेके आएगा, कि जिसमें हम कहते हैं कि पित्ताशय के तकलीफें, या जिसे हम कहते हैं कि कई माइनर सर्जरीज ऑल्सो टू द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ये मेष राशि के लोगों के लिए हो सकता है। मेष राशि के लोगों के लिए जैसे नवंबर दिसंबर इस वक्त जहां जाएगा, माने जिसे हम कहते हैं कि मकर वृत्त में चला जाएगा सूर्य, तो क्या हो जाएगा कि शादी के योग, क्योंकि उस वक्त जो सूर्य होता है
ये इस तरह की पोजीशन में होता है कि जो शुक्र के साथ में अगर कॉम्बिनेशन बनाए, मंगल शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन बनाए, तो शादी और विवाह के योग बहुत अच्छे आएंगे। तो इन लोगों ने खास करके सितंबर अक्टूबर ये महीना संभाल के रहना चाहिए। मई और जून यहाँ पर शिफ्ट आ जाएंगे, नवंबर दिसंबर में इनके लिए उन्नति का समय बिल्कुल आएगा। लेकिन अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में अभी अगर वर्ल्ड के लिए आप देखोगे तो ये वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो जाएगी फिर से। सितंबर अक्टूबर में आप देखोगे कि यहाँ पे एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, या कहीं सुनामी या भूकंप इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। ये चीज मेष राशि के लोगों ने खास करके ध्यान रखना चाहिए कि उनको इसका परिणाम उनके शरीर पर भी होने वाला है, कि जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या कई रोगों की निर्मिति। तो ऐसे लोगों ने खास करके गणेश जी की पूजा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए रेड कोरल का इस्तेमाल राइट हैंड के रिंग फिंगर में करना इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इन्होंने हमेशा ब्लैक कलर और ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए और इन्होंने लाल रंग का इस्तेमाल करें, अन्नदान करें मंगलवार या बुधवार के दिन, ये इनके लिए आवश्यक है। ओके, सो जैसे आपने बताया कि इनके नेचर में ही एग्रेशन होता है, अग्नि तत्व की राशि है, तो और जनरली इनके स्वभाव में क्या क्या चीज़ें हम लोग नोटिस कर सकते हैं मेष राशि के लोगों में? देखिए, ये लोग बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कि एक प्रकार के उत्साही होते हैं, कि जो आगे चल के काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जहाँ विचार कम होता है लेकिन कृति ज्यादा होती है, ये खास करके मेष राशि का मंगल दिखाता है। अगर वो अग्नि तत्व की राशि में हो पत्रिका में, तो ये मेष राशि का मंगल बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर ये जल तत्व की राशि में हो तो इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे हम शादी ब्याह के लिए देखते हैं, लोग कहते हैं मेष राशि का व्यक्ति है, इसका मंगल ये है वो है। उसका मतलब ये होता है कि ये अगर मंगल उच्च नक्षत्र में ना हो या उच्च स्थान में ना हो तो ये निगेटिव एस्पेक्ट्स देता है कि रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इनको अपमान सहन नहीं होता है और इमीडिएटली ये रिस्पॉन्ड देके उसको कट कर देते हैं। रिलेशनल टेकिंग पॉज, कई बार इसको गणेश जी की प्रार्थना, ये इनके लिए हेल्पफुल होता है। आने वाले समय में वही कहना चाहता हूँ, ये मार्स का साल है, मंगल का साल है। अगर इसमें आप इसी प्रकार के अगर अपना बिहेवियर रखो तो एक्सीडेंटल चीजें ये सितंबर अक्टूबर में आपके साथ में होने वाली है। बी केयरफुल अबाउट दैट। यू कैन अवॉइड इट बाय वे ऑफ कर्टेलिंग योर स्पीड। आपका स्पीड एक्शंस का आप कम करो। बदलाव भी मई जून में आने वाला है। आपको लगेगा कि अभी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, हैव पेशेंस। ये साल अग्नि तत्व का है, आप अगर अभी पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली अक्टूबर के बाद में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नवंबर दिसंबर एक काल इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो आने वाला समय कैसा होगा, आई गेस आपको आपका जवाब मिल चुका है। लेकिन मुझे और थोड़ा सा डीप में जानना है कि मेष राशि के लोग, जैसे अगर कोई अग्रेसिव है नेचर से, तो नेचुरली उनके साथ वाले जो लोग होंगे उनमें से किसी को तो थोड़ा सॉफ्ट नेचर का होना पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, तो मेष राशि के लोग किस राशि के लोगों के साथ में अच्छे पार्टनर्स हो सकते हैं? देखिए, सिंपल है। मेष राशि के लोगों को जैसे शादी के लिए भी लोग आते हैं, कई बार कौन सी राशि अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसे लोगों ने हमेशा, जो इससे पहले आने वाली राशि जो जल तत्व की मीन राशि है, वो ऐसे लोगों के साथ में इनकी बनेगी नहीं कभी भी, क्योंकि ये तत्वों का ही डिफरेंस है। इसे ज्योतिष शास्त्र में द्विद्वादशक योग कहते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे आने वाली राशि। दूसरा क्या है, मेष राशि का ही, लेकिन अगर वो मेष राशि का मंगल और वृश्चिक राशि का जो जल तत्व का मंगल है, इन राशियों से भी एक दूसरे की पट्टी नहीं है, क्योंकि ये जल तत्व है, मंगल की राशि लेकिन जल तत्व है, और ये मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए मीन राशि के लोगों के साथ में। दूसरा, कन्या राशि के लोगों के साथ में। मेष राशि के लोगों ने कन्या राशि के लोगों के साथ में शादी ब्याह करते वक्त 10 बार सोचना चाहिए। ये जनरल भी स्टेटमेंट है और स्पेसिफिक भी है, क्योंकि ये मैंने खास करके एक्सपीरियंस किया है। कन्या राशि की लड़की और मेष राशि का लड़का हो तो दोनों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक द्विस्वभावी होता है और एक बहुत ही उत्साही होता है, जिनमें हर एक बात पर झगड़े होते हैं। और अगर रिवर्स हो कि मेष राशि की लड़की और कन्या राशि का लड़का हो, सेम मंगल की राशियों ने, बुध की पर्टिकुलरली मेष राशि ने कन्या राशि के व्यक्ति के साथ में विवाह करते वक्त 10 बार पत्रिका चेक करके अदर फैक्टर्स का भी कंसिडरेशन लेना चाहिए। इट्स अ हिंट ऑफ कॉशन, डेफिनेटली। ओके, और फिर अगर मैच करना है तो किसके साथ में इनका मैच अच्छा होगा? 100% उनके लिए कर्क राशि सबसे अच्छा है। अगर जल तत्व होने के बावजूद भी उनके लिए धनु राशि सबसे अच्छा है। ओके, बिल्कुल।
क्योंकि मेष राशि का अगर आप पत्रिका मान लिखो तो फर्स्ट हाउस में मेष है तो भाग्य स्थान में धनु राशि आती है, सुख स्थान में कर्क राशि आती है, सिंपल है। पंचम स्थान में सिंह राशि आती है। ये लोग एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शंस ये जातीय, ये राशियों की स्वभाव गुणधर्म है। जैसे मैंने कहा कि राशियों के खुद के स्वभाव है, लेकिन ये स्वभाव से फिर नक्षत्रों के थोड़े इन डेप्थ एनालिसिस जरूरी है जो तत्वों से बने हुए हैं। करेक्ट। तो अग्नि तत्व के साथ में इनका अच्छा होता है कोऑर्डिनेशन। ओके, तो सो ये कोऑर्डिनेशन नॉट जस्ट शादी के लिए, बट आपका बिजनेस भी अगर आपको करना है, कहीं पे पार्टनरशिप करनी है, तो उन जगहों पे भी ये लॉजिक सिमिलरली अप्लाई होगा। एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो कौन कौन से करियर या किस तरीके के फील्ड में ये लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं? मेष राशि के लोगों के लिए खास करके जिसमें स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आर्म फोर्सेस है, इसमें टीम लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये उत्तम सर्जन, उत्तम डॉक्टर बन सकते हैं। जहाँ पर भी आगे आके जाने वक्तृत्व भी अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लीड अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा पेशेंस का कमी होता है। इसीलिए ये पॉइंट्स वहाँ गंवाते हैं जहाँ रिलेशनशिप को, जहाँ मेंटेन मंगल का दोष नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा मैं सुनता हूँ ये मांगलिक है, ये है, मंगल का दोष नहीं, ये वो राशि के गुणधर्म है जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ओके, मंगल सिर्फ उसमें आया है, उसने उनकी गुणग्राह्यता करी है और उसने इफेक्ट देना शुरू कर दिया है। ओके, सो बेसिकली ये आपकी राशि पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे या कैसे बिहेव करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रह को दोष ना देते हुए, ग्रह जिस राशि में जाते हैं ना, उस राशि और ग्रह का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको दोष दे सकते हो आप। हालांकि दोष तो किसी को देना नहीं चाहिए, ये उसके नेचुरल गुणधर्म है। आप उस कॉम्बिनेशन को स्टडी करना चाहिए। आप सिर्फ क्या करते, ये मांगलिक है, वो मांगलिक है, मंगल यहाँ है, वहाँ है, नॉट गुड। सो सरफेस लेवल बातों से आप रूट कॉज का अंदाजा नहीं लगा सकते, थोड़ा सा डीप स्टडी उन चीजों का जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो आई गेस मेष राशि के लोगों को ये पता चल चुका है कि आने वाला साल उनके लिए कैसा है और उनको कैसा एटीट्यूड रखना है, कैसा बिहेवियर रखना है, सो दैट दे कैन सेल थ्रू इट। बट कलर्स और इसके लिए भी बहुत लोगों का सवाल होता है, तो उनके लिए कौन सा कलर सही रहेगा, क्या चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने करना चाहिए? नेचुरली मेष राशि के लोगों के लिए रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, वाइट, ऑफ वाइट, येलो, ये सबसे अच्छे कलर्स है। उन्होंने डार्क कलर लाइक ब्लैक एंड ग्रे अवॉइड करना चाहिए। मेष राशि के लोगों के लिए दिशा, खास करके उन्होंने अगर इसका पालन किया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। दे शुड बी ऑलवेज फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। इन लोगों ने साउथ या पश्चिम के ओर मुंह करके कभी बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो उनको उनके ही ऑफिस में उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने हमेशा रेड कलर का टीका लगाना चाहिए। इन्होंने गणेश जी की पूजा करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, रेड कोरल का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ये बेस्ट मंत्र है। और आहार में इन्होंने कभी भी उष्ण चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई गेस मेष राशि के लोगों के लिए आने वाला साल कैसा है और उनको क्या क्या करना है वो उन्हें पता चल चुका है। उसके बाद की आने वाली राशि है वो है वृषभ राशि, और इसका सिंबल है बुलक का सिंबल। वो भी थोड़ा अग्रेसिव होता है, बट वृषभ राशि के साथ में जनरली रसिकता को जोड़ा जाता है, ब्यूटी को जोड़ा जाता है। तो बचा हुआ साल वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा सर? ये जो साल है 2025, इसमें वृषभ राशि के लोगों के लिए खास कुछ चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। इस साल उनके सप्तम स्थान में शनि आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वृषभ राशि का स्वभाव कैसा होगा? वृषभ राशि का जो कारकत्व दिया गया है वो शुक्र को दिया है। वृषभ राशि जो 30 डिग्री के है, उसके अंदर नक्षत्र कौन से हैं? तो पहले चरण आते हैं कृत्तिका, रोहिणी और मृग। तो रोहिणी और मृग होने की वजह से ये लोग रसिक होते हैं, ये कला प्रिय होते हैं। इनके में आर्ट, क्रिएटिविटी, इसका भी नॉलेज होता है और इसके साथ में एक सॉफ्टनेस भी होता है स्वभाव में। वृषभ राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। वृषभ राशि के लोगों का खास करके इनके आंखों पर आप ध्यान दें तो ये बहुत ही सुंदर आंखें इनकी, ब्यूटीफुल आई। तो ये वृषभ राशि के गुणधर्म है जो आंखों पर, बालों पर इनका खास करके इफेक्ट्स होता है। और नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसमें वृषभ राशि के लोग एग्रेसर होते हैं। लेकिन अगर वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे एक डिफरेंट कैटेगरी है, इसमें अगर आए पत्रिका में तो हमेशा याद रखना ये कलासक्त नेचर के होते हैं, लेकिन इसमें टॉलरेंस बहुत कम होता है।
वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, आप जानते हो, इसलिए इनको कलरफुल चीजें भी पसंद होती है। इन्होंने हमेशा कलरफुल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने हमेशा श्री गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए। वृषभ राशि का खास करके इफेक्ट जो है ना, ये हमारे मुख पर आता है। जैसे हम कहते हैं निसर्ग कुंडली में ये मेष है तो ये वृषभ है। ये जो एरिया है अपर थ्रोट चैनल, ये या फेस का अपर पार्ट जिसे आंखें भी आ जाती है, तो ये वृषभ राशि का खास करके कारकत्व है। तो इन लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशंस, इसमें ये अच्छा करते हैं। दूसरा क्षेत्र क्या आता है, तो जिसमें मैंने कहा कला, क्रीड़ा, क्रिएटिविटी, आर्किटेक्चर, वॉट एवर इट में बी, सो दे कैन डू फैंटास्टिकली गुड इन दैट। प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये वृषभ राशि का खास करके। ओके, देखो शुक्र ये जो फेमिनाइन तत्व का ग्रह है, वृषभ राशि ये जो पृथ्वी और जिसमें एडिशन शुक्र, ये अगर हर्षल जैसे जायंट, जिसे गैस का जायंट कहते हैं, इसके साथ में अगर कॉम्बिनेशन बनाए, एक्चुअली मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मैरिड लाइफ में डिफिकल्टीज, एक दूसरे से ना बनना, डिवोर्स की सिचुएशंस, यहाँ तक चला जाएगा। ये साल इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न। वेयर एज शुक्र हर्षल के साथ में, शुक्र मंगल के साथ में और शुक्र के राहु के साथ में जो कॉम्बिनेशन इस साल होने वाले हैं, उसके कारण वृषभ राशि के लोगों के लाइफ में एक से ज्यादा संबंध प्रस्थापित होंगे, नए एसोसिएशन प्रस्थापित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आई कैन डू बेटर देन दिस विथ समबडी एल्स। शादी के मामले में अगर हम कहेंगे तो वृषभ राशि के लोगों के लिए मैरिड लाइफ में बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इस साल आपको महसूस होंगे। और ये खास करके मैं कह रहा हूँ कि ये मई जून के दौरान इस तरह का होगा कि जिससे डाइवर्स या ऐसा लगेगा कि मैंने गलती किया शादी करके, यहाँ तक वृषभ राशि के लोगों को अभी तकलीफ हो सकता है। वृषभ राशि के लिए योग कारक नहीं, राज योग कारक ग्रह कौन है, तो वो शनि है। बेस्ट पॉसिबल प्लैनेट इन गिविंग द एनर्जीज टू द टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए किडनी स्टोन, पैरों में तकलीफ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वृषभ राशि का खास करके कारकत्व निचले हिस्से में है। तो एक तो ये है। दूसरा, शादीशुदा है जो लोग वृषभ राशि के, इन्होंने खास करके अपने पत्नी को रिस्पेक्ट देना चाहिए और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को जान लेना चाहिए। ये होने वाला है इस साल, तो इसमें हम एक अग्रणी भूमिका कभी ना लें। इनफैक्ट थोड़ा बैकफुट पे भी आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ये साल सिर्फ एक्टिवेट करने आया है। ये परिस्थितियां होती है कि आप कर्म करो और उसको एक्टिवेट करो। यहाँ पे अगर आप संयम और श्रद्धा और सबूरी रखो तो आपको तकलीफ नहीं होगा। वृषभ राशि का खास करके जब भी मंगल, राहु इनके साथ में इस साल संयोग होगा, तो आजकल के ज़माने में जो बहुत मैं सुन रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या रिलेशनशिप्स, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स, ये एक नया कल्चर इस साल शुरू हो जाएगा, ये आपको दिखाई देगा। इसी कारण इस साल शुक्र हर्षल के साथ में आ गया है और वो भी कृत्तिका नक्षत्र में आ गया है। मेरे ख्याल से जून, जुलाई और अगस्त तक रहेगा ये इफेक्ट। तो ये इफेक्ट में खास करके ब्रेकअप्स, अगर कोई प्रेम प्रणय की ये जो चल रहा है तो वहाँ पर ब्रेकअप की समस्या इनको सामना करना पड़ेगा। अगस्त 15 के बाद में ये चीज़ें खत्म हो जाएगी और अच्छा पीरियड शुरू हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली रिलेशनशिप्स के मामले में वृषभ राशि के लोगों को इस साल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ओके, तो इन लोगों के लिए क्या चीज़ें इनको हमेशा बचा सकती हैं? मतलब इन जनरल मैं पूछना चाहता हूँ कि इस साल के अलावा भी लाइफ टाइम के लिए कौन सी चीज़ें इनको ज़्यादा संभाल के चलनी चाहिए या किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका अगर ये करें ना उपयोग अपने जीवन में तो बिल्कुल आने वाले समय में उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि वृषभ राशि का कारकत्व, इस पर रूल कौन करता है? कारकत्व में वृषभ राशि है शुक्र की, लेकिन इसका राजयोग कारक ग्रह शनि है। अगर इन लोगों ने हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पठन करे और अपने वासना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखे तो ये साल इनके लिए कुछ तकलीफ का नहीं है। हनुमान चालीसा सुबह एक बार, शाम एक बार ये करना चाहिए। इन्होंने भी हमेशा यहाँ पर ऑरेंज कलर का या रेड कलर का टीका लगाना चाहिए। इन्होंने भी ब्लैक कलर और ग्रे कलर नहीं पहनना चाहिए। और इन्होंने खास करके इनके लिए जो दिशा होती है
वृषभ राशि के लोगों के लिए दो दिशाएं हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ भी है, लेकिन खास करके दिशा पश्चिम दिशा, यहाँ पे जहाँ पे शनि भी दिग्बली होता है, शुक्र भी अच्छा होता है। तो शाम के समय अगर इन्होंने पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का पठन किया तो इनको कोई भी साल हो अच्छा जाएगा। ये है वृषभ राशि के लिए 2025 का इफेक्ट। इनके लिए अगर इन्होंने एडिशंस में अगर डायमंड पहनना शुरू किया, राइट हैंड के रिंग फिंगर में गोल्ड में अगर डायमंड पहना तो इनके लिए शुभ होता है। इनके लिए खाने पीने की चीज़ों में खास करके अगर इन्होंने गुड़ या मीठे पदार्थों में अगर इन्होंने खास करके खीर का इस्तेमाल किया तो इनके रिलेशंस अच्छे रहते हैं। ओके जी। सो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके रिलेशंस पे होता ही है। तो हमने जैसे बाकी विषयों पे बात की, तो एक और ज़रूरी विषय के पार्टनरशिप्स, सो बीट द प्रोफेशनल पार्टनरशिप और बीट द लाइफ पार्टनरशिप, तो किस राशि के लोगों के साथ में वृषभ राशि के लोगों का बिल्कुल नहीं जम सकता है? हाँ देखिए, वृषभ राशि जैसे मैंने कहा ये पृथ्वी तत्व का राशि है। ये होने के साथ में ही मंगल का कारकत्व वृषभ राशि के लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, उनके रिलेशंस खराब करता है। इसीलिए उन्होंने मेष राशि के लड़के से ऐसी लड़कियों ने शादी नहीं करनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, कि वृषभ राशि के लोगों ने पत्रिका देखते समय हमेशा मेष राशि की पत्रिका इसको बाद में कंसिडर करना चाहिए, इसको जल्दी से एग्री नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनके गुणधर्मों में बहुत फर्क है। और ये मेष राशि वृषभ राशि से व्यय स्थान में आती है, मतलब उससे पहले आती है, तो इन दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। सो कभी कभी ये भी होता है ना कि आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे वो राशि के, तो आप उसमें कुछ तो बदलाव नहीं कर सकते, तो फिर किस तरीके का क्या बोलते हैं ना, समझौता करना पड़ता है, किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं कि अगर आप वृषभ राशि के आप हैं और आपका पार्टनर मेष राशि का है? हमेशा क्या होता है कि वृषभ राशि के लोगों में ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है और मेष राशि के लोगों में ज़्यादा उत्साह होता है। अगर वृषभ राशि का अगर पार्टनर कोई मेष राशि वाला हो तो इन्होंने क्लियरली डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने रोल, कि यू शुड टेक द फ्रंट ऑफिस एंड आई विल लुक आफ्टर द क्रिएटिव पार्ट ऑफ दैट। ये अगर सेपरेट रखे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉम्बिनेशंस को आप समझो, इसीलिए राशियों का अभ्यास, ऐसा नहीं कि ये राशि का स्वभाव ऐसा नहीं, इनके आप अच्छे पॉइंट्स अगर यूटिलाइज करो तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि उसमें अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं जिसमें मेष राशि हो और अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो ये इसका इस्तेमाल आपके बिजनेस में आप उनको अगर फ्रंट लाइन में रखो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और क्रिएटिव पार्ट जो है वो वृषभ राशि के लोगों ने देखना चाहिए, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि हम बिजनेस करने आए हैं यहाँ पर, तो बिजनेस को ही देखेंगे, उसमें भावना नहीं लाएंगे। हम दोनों का अगर सेपरेट ये करें तो बहुत अच्छा ये साल इनके लिए जा सकता है। लेकिन जहाँ भी भावनाओं का संबंध आएगा इस साल पर्टिकुलरली, तो वो पार्टनरशिप ब्रेकअप भी हो सकता है। ओके, सो ऑन द अदर नोट के कौन सी राशि के लोग वृषभ राशि के लिए सही पार्टनर्स होते हैं? या ऑफ कोर्स कन्या राशि जो होती है, जो अगेन पृथ्वी तत्व का राशि है, मकर राशि होती है, इवन कुंभ राशि, ये राशियाँ वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छी राशियाँ होती है। मैंने वृषभ राशि के लोगों ने हमेशा बुध या शनि की राशियों को चुनना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि के लोग जो चाहते हैं ना, उसमें उनको सिंसियरिटी और ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है। इसलिए इन्होंने कन्या राशि या शनि की जो राशि है ना, इसका ज़रूर विचार करना चाहिए, इसमें ये बहुत अच्छा करेंगे। जैसे हम कहते हैं निसर्ग कुंडली में अगर आप वृषभ राशि से अगर काउंट करना शुरू करो, 2, 3, 4, 5 और 6 सबसे शुभ स्थान पंचम स्थान, यहाँ कन्या राशि आती है, इसका नंबर है 6, वृषभ राशि का नंबर है 2, तो इन दोनों का मेल बहुत अच्छा हो सकता है। हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी उसको देना चाहिए। ओके, कन्या राशि को उन्होंने प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट। सो पार्टनर्स के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इसके बाद में हेल्थ के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ों के बारे में इनको ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स अच्छे होते हैं इनकी हेल्थ के बारे में? वेरी गुड क्वेश्चन। वृषभ राशि कफ प्रवृत्ति की राशि है, हम सब इन 3 दोषों में बटे हुए हैं, वात, पित्त और कफ। करेक्ट, वात, पित्त और कफ। तो ये कफ प्रकृति के लोग होते हैं, तो इनको इस साल जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोगों को खास करके ना वायरल इन्फेक्शंस का सामना बहुत करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि टेम्पररी फ्लूज या कोई भी जैसे छोटी मोटी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक पे खास करके होते हैं, कि जिसकी पहले समझ नहीं आती कि, लेकिन जब आप इसका
आप रिपोर्ट निकालो, ब्लड रिपोर्ट वगैरह निकालो, तो आपको यूरिक एसिड में बढ़ोतरी, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शंस, और जिसे हम कहते हैं कि कई बार इन्फेक्शंस रिलेटेड टू बाहर का खाना पीना, जो भी बातें होती है, ये वृषभ राशि के लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस साल पर्टिकुलरली उनके हेल्थ के लिए थोड़ी सी उन्होंने कॉशन रखनी ही चाहिए, क्योंकि मार्स या मंगल का ये साल है जिसमें खास करके सहन वृषभ राशि के लोगों के लिए होता नहीं है। ओके जी, इसलिए शरीर में अनावश्यक पित्त निर्माण होना। वृषभ राशि पेट का निचला हिस्सा, तो जैसे हम कहते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, मूत्राशय कहते हैं, किडनीज कहते हैं, इस पर वृषभ राशि का डिसीजेस भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। कफ, ये सिर्फ छाती का कफ नहीं है, तो निचले हिस्से में जाके जमा होने वाली अशुद्ध द्रव्य, जिसका एक प्रकार का स्टोरेज होता है, जिसे आप स्टोन कहो या गैस्ट्रिक ट्रबल कहो, ये वृषभ राशि के लोगों के लिए है। सो बेसिकली अपनी इम्यूनिटी को इस साल बहुत अच्छा रखना है, सो दैट यू डोंट गेट एक्सपोज्ड टू अदर थिंग्स। बट ऑन द अदर नोट, कि कौन सी चीज़ों के बारे में इनकी हेल्थ अच्छी होती है? हमेशा वृषभ राशि के लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें है, इसका खास करके इस्तेमाल करना चाहिए। माने इन्होंने रोज अगर थोड़ा सा जामुन का इस्तेमाल करे आहार में, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इन्होंने हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो इनको बहुत सारे इन्फेक्शन से मुक्तता मिल सकती है। माने दूध, गर्म दूध और इसमें हल्दी मिला के अगर ये खाए तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जामुन पेड़, ये इनका आराध्य वृक्ष है, Okay. तो इसका अगर ये इस्तेमाल करे तो इनके लिए शुभ है। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यस। सर, मिथुन राशि के बारे में मैं जानना चाहूँगा। उनका सिंबल जो है वो दो लोग है, इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ पेयर, और एक कोऑर्डिनेशन का एक सिंबल है। तो मिथुन राशि के लिए आने वाला साल कैसा होने वाला है? देखो, आने वाला साल मैंने जैसे कहा मार्स से रूल है। मिथुन राशि, कन्या राशि, इनका स्वामी है बुध। बुध का पहला क्रमांक का शत्रु है मंगल। Okay. तो आने वाले समय में मिथुन राशि के लोगों में बहुत परिवर्तन आ जाएंगे, इनके जॉब्स में पर्टिकुलरली। इनको हाथ में जो चल रहा है वो भी छोड़ छाड़ देना पड़ेगा, या फिर खुद का नया कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, या नए एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। ये खास करके मिथुन राशि के लोगों के लिए है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और इसका जो सिंबल है वो दो छोटे बालक दिखाए गए हैं। करेक्ट। कि इनका स्वभाव जो है, इसमें चांचल्यता है, उत्साह है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर आप शरीर शास्त्र के अनुसार देखो तो ये जो थ्रोट चैनल है टिल द सोलर प्लेक्सिस, यहाँ तक इसका प्रभाव है, और यहाँ तक ये शोल्डर्स तक प्रभाव है इसका। मिथुन राशि कम्युनिकेशन स्किल्स, दो लोगों को जॉइंट करना, या विदाउट इन्वेस्टमेंट वॉट एवर यू कैन डू, ये मिथुन राशि के लोगों का वक्तृत्व, वाणी, ये उनका सबसे बहुत अच्छा गुणधर्म है। लेकिन फिर चांचल्य, जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर ये लोग पॉइंट्स गंवाते हैं। मिथुन राशि जो है, इसमें खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल 2025 में जो राहु उच्च होने वाला है, एंड दैट विल बी 30th ऑफ May 2025, जहाँ से ये राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे, देखिए राहु उच्च कहाँ होता है, तो ये राहु मिथुन राशि में उच्च होता है। तो मिथुन राशि के अगर एक नंबर में पकड़ो तो भाग्य स्थान में राहु आने वाले हैं जो उच्च है। इसका मतलब है राहु और कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसे हम कहते हैं न्यूज़ रीडिंग, या टीवी चैनल्स, या जो अभी आप ये कर रहे हो कार्यक्षेत्र, पॉडकास्ट है, या जो भी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। ये साल पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे जाएगा, कि जिसे न्यूज़ कहते हैं, या इससे जुड़ी जो भी तंत्र है इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको खास करके ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको कई बार ऐसी भी चीज़ें दिखाई देगी कि ऐसे लोगों के कई चीज़ों के बारे में अगर इन्होंने कुछ गलत बातें करी, तो इसके बारे में इनको रिपलकेशन का भी सामना मिथुन राशि के लोगों को करना पड़ सकता है। बीच में हमने देखा एक उदाहरण आया था कि एक एंकर ने बहुत गलत बातें करी थी, कि जिसके कारण उनको बहुत सहन करना पड़ा। करेक्ट। ये सिर्फ एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। मिथुन राशि के लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसका ट्रम्प कार्ड होगा जो इन्होंने चलाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में इन्होंने प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। इन लोगों ने खास करके आने वाले समय में जब राहु और बुध इनके कॉम्बिनेशंस हो गए, फॉर दैट मैटर पर्टिकुलरली अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनको न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा एक प्रकार का कंटेंट मिलेगा।
तो इन्होंने उसमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो ये तो हो गया आने वाले साल के बारे में, लेकिन इन आने वाले साल में किन चीज़ों के बारे में इन्होंने पर्टिकुलरली सतर्क रहना ज़रूरी है? हाँ, वो मैंने वही कहा आपको कि खास करके मिथुन राशि के लोगों ने आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आपने ठीक तरह से इस्तेमाल इस साल करना चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप एक्साइटमेंट में, क्योंकि राहु का बल प्राप्त हुआ है आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, राहु उच्च मिथुन राशि में होता है। इस साल वो कुंभ राशि में चला गया है और उसका मिथुन राशि से बिल्कुल नवपंचम योग हो रहा है। इसका मतलब ये है राहु और बुध ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये छलावा है, ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन है या एग्रेसिव न्यूज एनीथिंग है रिलेटेड टू दैट। सो चैनल्स कहो या कोई भी, इन लोगों ने संयम रखने की ज़रूरत है इस साल, ये उनके लिए प्रिकॉशन का है। दूसरा क्या होने वाला है कि बुध ये पेट की समस्याएं और स्किन का कारक है। मिथुन राशि के लोगों के लिए खास करके थ्रोट चैनल, जिसे हम कहते हैं ना, टॉन्सिल्स या थायराइड की समस्या होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए खास करके ड्राई स्किन या हेयर लॉस की समस्या इस साल आने वाली है, जिसे कहते हैं कि खुजली होना या ऐसी चीज़ें। क्योंकि राहु का जब भी संबंध बुध से आता है तो ये राहु एक प्रकार का मॉइस्चर है, एक डार्क शेड है। वो जब भी बुध जैसे मिथुन राशि की खास करके आता है तो उनके खास करके थ्रोट चैनल में इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस बार बार होना, ये चीज़ें होती हैं। और ख़ास करके स्किन में विटामिन D3, B12 कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए उपाय यह है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए खास तो इन्होंने सुबह रोज़ 1 घंटा सूर्य प्रकाश में वॉक करना या व्यायाम करना उनके लिए बहुत आवश्यक है। और कुछ जैसे योग साधना में कुछ एक्सरसाइजेस है जिसे सिंहली प्राणायाम कहते हैं और कपालभाति, ऐसे एक्सरसाइज उनके लिए बहुत कारगर होते हैं। ओके, सो बेसिकली एक्सरसाइजेस करके और अपना रूटीन को सही रख के ये इस साल हेल्दी रह सकते हैं। करेक्ट। तो जनरली जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन इनका सबसे बड़ा एक स्किल होता है मिथुन राशि के लोगों का, तो इनके स्वभाव के क्या खास ऐसे गुण धर्म होते हैं कि जो इनको बाकी राशियों से अलग सिद्ध करते हैं? बिल्कुल, आपको अगर मिथुन राशि की पत्रिका मिलेगी तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है ये कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करता है। चातुर्य, हास्य विनोद, सडन एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये मिथुन राशि के लोग हैं। हमारे इसमें खास करके आप देखेंगे तो जो भी एंकर्स है, जो भी कम्युनिकेटर्स है, आप कभी भी देखिए उनके राशियों में मिथुन राशि के वाले लोग ज्यादा करके रहेंगे। या जो भी लोग ऐसे हैं कि जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करते हैं, सडन एंड स्पॉन्टेनियस इफेक्ट्स, गिविंग रिएक्शंस, गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, ये मिथुन राशि के लोग करते हैं। लेकिन इसमें चातुर्य भरा हुआ होता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ राशियों के गुणधर्म आप ठीक से समझो, क्योंकि जब आप लाइफ पार्टनर करके मिथुन राशि के लोगों को देखना चाहोगे तो अगर आप सीरियस नेचर के हो, अगर आप बहुत डीप थिंकर हो, अगर आप स्पिरिचुअल आदमी हो, माने एक प्रकार का जिसे आप इन डेप्थ थिंकिंग है, तो मिथुन राशि के लोगों के साथ में आपकी बनेगी नहीं। पहले बहुत अच्छा लगेगा, अरे कितना अच्छी बात करता है, ये है वो है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि मैं इतना सीरियसली और सिंसियर और एक अच्छे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। और ये हमेशा इसमें विनोद का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जिसे कहते हैं ना, जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पंच लाइन क्रिएट हो। तो ये मिथुन राशि का एक व्यक्तिमत्व है जो बहुत अच्छा है, कि जो उनको पैसा देता है, धन देता है, संपत्ति देता है, लेकिन सीरियस मोमेंट्स में फिर वो लेकिन इनका अगर कॉम्बिनेशन अगर किसी सीरियस व्यक्ति के साथ में हो तो उनको हमेशा ये लगता है सीरियस व्यक्ति को, अरे ये कितना शैलो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है। मिथुन राशि के लोग जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। दे आर टॉप रैंकिंग एंकर्स। करेक्ट, यस, आई नो दैट वेरी वेल। तो आपने जैसे बताया कि सीरियस मूवमेंट्स में भी इनको जोक करना आता है, तो पार्टनरशिप में ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। सो किस राशि के लोग इनके साथ में बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। नॉट ओनली पार्टनरशिप लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर। जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के लोग हैं जिनको अग्नि है, जिसका स्वामी मंगल है, एक नंबर का शत्रु आता है वो बुध का। क्योंकि क्या होता है कि जो भी हास्य विनोद होते हैं, जो लाइटली मूवमेंट लेना चाहिए, कई बार मेष राशि के लोग ले नहीं पाएंगे, वो सीरियसली ले लेते हैं सीरियसली। और उनको पहले फोकस काम पर करना है, उनको वो कंप्लीट करना ही है। और मिथुन राशि का, अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि खास करके स्वभाव गुणधर्म क्या है, तो द्विस्वभावी राशि है।
ये वायु तत्व की राशि है। तो क्या होता है कि द्विस्वभाव, इसका मतलब क्या होता है कि चांचल्य है इसके अंदर। ये मेष राशि के लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो, बड़ा एक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के साथ में जिनका कभी इनको ये अच्छा लगे कभी ये अच्छा लगे, इनके साथ में आप नहीं कर सकते हो। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपने ये खास करके पूछना चाहिए, मतलब सबके साथ में नहीं, लेकिन मिथुन राशि के लोगों के साथ में, जिसे हम लॉन्गेविटी कहते हैं या ड्यूरेशन कहते हैं, उसमें खास करके मिथुन राशि के लोगों में वोलेटिलिटी का आपको नजर आएगा। तो ये विचार करना चाहिए कि ये मिथुन राशि के लोगों की मेष राशि के लोगों के साथ में बनेगी नहीं। मिथुन राशि के लोगों की इवन मकर राशि के साथ के लोगों के साथ में बनेगी नहीं। और वृश्चिक राशि के लोगों के साथ में तो बिल्कुल नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि जो बातें नहीं कहनी है वो भी मिथुन राशि के लोग एक बार कह देंगे। इट इज देयर प्लस पॉइंट। करेक्ट। मतलब जो आपको बातें पहुंचानी है, जो मिथुन राशि के सिवा कोई नहीं कर सकता है। बहुत अच्छे वक्ते होते हैं ये। हमारे एक महाराष्ट्र के बहुत प्रख्यात वक्ते हैं जिन्हें हम कहते हैं आचार्य अत्रे। उनका बुध देखो, क्या ब्रिलियंट व्यक्तिमत्व। महाराष्ट्र को पूरे गर्व है उनके ऊपर। इनके बुध अच्छे होते हैं, इनकी मिथुन राशि में अच्छे ग्रह होते हैं। निसर्ग कुंडली में ये तीसरे स्थान पे आती है, जैसे कहते हैं मेष, वृषभ और मिथुन। ये तो थर्ड हाउस ये कंठ, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्शंस का स्थान है। मिथुन राशि के लोग अपने हाथ से या अपने कर्म से बहुत अच्छी चीजें कर, अच्छे से स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जहां पर ब्रेन का तो इस्तेमाल है ही, लेकिन इमीडिएट रिएक्शंस का इस्तेमाल होते हैं। अच्छे टेनिस प्लेयर जिनको शोल्डर्स का खास करके इस्तेमाल करना है, अच्छे बैडमिंटन प्लेयर जिनको इमीडिएटली डिसीजंस लेके अपनी अगली चाल चलनी है, ये जो इवन अच्छे चेस प्लेयर्स, मिथुन राशि के लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। बहुत ही बुद्धिमान है। सिर्फ वो पॉइंट कहाँ जाते हैं जहां पे और ठहराव होना चाहिए, जहां पर थोड़ा रुक के थोड़ा सा बात करनी जरूरत, रुकना जरूरी है, वहां पे ये रुकना नहीं जानते। तो इनको अगर ये इसमें यश हासिल करना है तो 2025 में खास करके इन्होंने, मंगल का साल है तो संभालना चाहिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सेकेंडली, इन्होंने गणपति की पूजा या गणेश जी की पूजा इनके लिए बहुत ही उच्च है, क्योंकि गणेश जी ये मंगल का कारकत्व रखते हैं और मंगल को कंट्रोल करने वाले गणेश जी हैं। तो इन्होंने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इनके लिए सबसे शुभ होती है। सो गणपति बप्पा का नाम लेके आप इस साल में किसी भी काम को शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी पूछना है कि कौन से राशि के लोग इनके लिए बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, अभी मिथुन राशि के लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि पंचम स्थान में कौन सी राशि आती है, 3, 4, 5, 6, 7। तुला राशि के लोगों के साथ में उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि तुला राशि शुक्र का भी है और बैलेंस हेडेड है। और मिथुन राशि वहाँ ज़्यादा व्यक्त हो सकती है। व्यक्त होना माने वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। कुंभ राशि जो बुद्धिमत्ता की राशि है, उसमें वो वायु तत्व की राशि है। कुंभ राशि के लोग जो होते हैं ना, वो वायु तत्व के होते हैं, भले शनि के हो। और मिथुन राशि के लिए वायु तत्व सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कुंभ राशि के साथ में उनकी अच्छी ये होती है पार्टनरशिप। मिथुन राशि के लोगों ने अगर ग्रीन एमराल्ड का इस्तेमाल किया अपने लिए, तो ये इनके लिए अच्छा एनर्जी सर्कल दे सकता है। करेक्ट। और इन्होंने हमेशा ग्रीन कलर का इस्तेमाल करे। इन्होंने हमेशा उत्तर दिशा का इस्तेमाल करे, उत्तर दिशा में फेस करके रखे, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करे। और ठंडे पदार्थ खास करके, मैंने ठंडे इसके मतलब पेट के लिए ठंडे पदार्थ करे। और विटामिन D3 और B12 के लिए सूर्य प्रकाश में घूमने जाए। और सूर्य की साधना, जिसे हम कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना, ये और उनके 12 नाम लेना, ये मिथुन राशि के लोगों के लिए औषध है। तो इन सारी बातों का मिथुन राशि के लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप आने वाले साल में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत कुछ अचीव करवा सकते हैं। बस आपको आपके वर्ड्स को सही तरीके से चूज करना है। मैं जानता हूं कि आप भी अपनी राशि के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेताब हैं। तो आने वाले एपिसोड में कर्क राशि के लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को जरूर देखिए। आपके फीडबैक्स कमेंट्स में जरूर पोस्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।